कोहे सुलेमान में तूफानी बारिशों से सैलाबी रेले बह निकले। सैलाबी रेलों से कबायली इलाकों के रास्ते मुनक़ता। सैलाबी रेले के आने से ज़रई रकबे भी ज़ेरे आब आ गए। आपको बताएं, कोहे सुलेमान में तूफानी बारिशों से सैलाबी रेले बह निकले। सैलाबी रेलों से कबायली इलाकों के रास्ते मुनक़ता हो गए। सैलाबी रेले के आने से ज़रई रकबे भी ज़ेरे आब आ गए। राजनपुर कोहे सुलेमान का सैलाबी नाला छाछड़ बिखर गया। सेम नाले का बंद टूटने से मौजा सोनवाह ज़ेरे आब आ गया। दर्जनों बस्तियां और सैकड़ों एकड़ तैयार फसलें भी ज़ेरे आब आ गईं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सफ्तर बाबड़ा भी सैलाबी पानी में डूब गया। इस पर मजीद जानते हैं खुरम शहजाद भुट्टा से। खुरम, बताइएगा। आज बिल्कुल कोहे सुलेमान पर शदीद तूफानी बारिशों के बाद जो है अब सैलाबी नाले जो है वो इन नालों के अंदर जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस वक्त ताज़ा तरीन जो सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जो गेज बताई जा रही है, इस छाछड़ नाले के अंदर 12,300 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिसकी वजह से जो नशेबी जो इलाके हैं वो इस वक्त ज़रे आब आ चुके हैं, जिसमें खासतौर पर मौजा सोनवा है, ये आधे से ज्यादा जो मौजा है ये इस वक्त ज़रे आब आ चुका है। सैलाबी पानी जो है मुख्तलिफ मुतअद्दिद बस्तियों की तरफ रवा दवा है और जामिया की जानिब से ये कहा जाता है कि लोगों को अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन मुतअद्दिद बस्तियां ज़रे आब आ चुकी हैं, जिसमें खासतौर पर मौजा सोनवा की बस्ती सफ्तर बाबड़ा है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी है जो इस वक्त सैलाबी पानी में डूब चुका है। जो मकामी आबादियां हैं वो अपनी मदद आप के तहत अपने बचाव की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। किसी किस्म की हमें मकामी वहाँ मौके पर जो है मशीनरी हुकूमती मशीनरी नजर नहीं आई जो इन फ्लड बंदों को मजबूत कर सके। मकामी आबादी जो है उनका यही कहना है कि हमारे बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, यहाँ तक के मवेशी जो है इस वक्त उनके लिए चारे का भी कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन ताहाल जो है हुकूमती मशीनरी मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से जो लोग हैं जो सलाह मुतासरीन है उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। उनका जो सलाह मुतासरीन उनका यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इंतजामिया हरकत में आए और भारी मशीनरी मौके पर पहुंचाई जाए ताकि दीगर जो नशेबी इलाके हैं उनको इस सैलाबी आफत से बचाया जा सके। जी खुरम शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर नासिर महमूद की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल बारे इजलास। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का दरियाए सिंध और पहाड़ी नालों में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आपको बताएं, कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर नासिर महमूद की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल बारे इजलास हुआ। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का दरियाए सिंध और पहाड़ी नालों में सैलाबी सूरत हाल का जायजा और कहा निपटने के लिए हुकूमती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मुल्तान में सब्ज मिर्च की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियों और कीड़ों का हमला। पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट की जानिब से ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी। सब्ज मिर्च पर सफेद मक्खी, मुख्तलिफ वायरस और जैसिड का हमला हुआ। इस पर मजीद जानते हैं अली रियाज से। अली, बताइएगा। बिल्कुल, महकमा ज़राअत के शोबा पेस्ट क्वालिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर जो ताज़ा तरीन सबसे की रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट में वाक़ई तौर पर ये सामने आई चीज़ें कि जो सब्ज मिर्च की फसल है उस पर मुख्तलिफ कीड़ों और बीमारियों का हमला जो है वो देखने में आ रहा है। अगर बात की जाए तो इन दिनों में खासतौर पर जब नमी का तनासुब खासतौर पर बढ़ चुका है, बारिशें बरस रही हैं, तो इनमें नमी का तनासुब बढ़ने से खासतौर पर जो जहर चूसने वाले जो सब्ज तेले के साथ साथ जो सफेद मक्खी है उसका जो हमला खासा देखने में आ रहा है। इसके साथ अगर बात की जाए तो जैसिड का जो हमला है इस वक्त मुल्तान डिवीजन के मुख्तलिफ जो इजला है जिसमें खानेवाल, डोगरा और मुल्तान जिले में खासतौर पर जैसिड का जो हमला है वो माशी हैसियत ज़ाहिर है। जबकि अगर बात की जाए दीगर बीमारियों में तो इन दिनों में खासतौर पर जैसे बारिशें बरसती हैं तो मुख्तलिफ जो वायरसेज हैं वो भी खासे जो हमलावर हो रहे हैं। अगर बात करें जिला खानेवाल में तो जिला खानेवाल के चक नंबर 17 आर और चक नंबर 12 AH और चक नंबर 112 10 आर में जो वायरस है उसका जो अटैक है वो माशिया से ज्यादा हो रहा है। इससे बात करें इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है जिन दिनों में खासतौर पर अगर बेहतर मैनेजमेंट ना की जाए तो जो फसल की पैदावार है वो उसकी लेकर बुरी तरह से मुतासर हो सकती है। जैसे दूसरी जानिब इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो मसला है वो ये होता है कि बारिशें बरसती होती हैं, उसमें पेस्ट स्काउटिंग करना जरूरी होता है। तो माहिर ज़राअत जो है महकमा ज़राअत की जानिब से वगैरह तौर पर जाके जारी की जाती है कि खासतौर पर एक तो इन दिनों में जो पेस्ट स्काउटिंग है फार्मर चार्ज जो है खेतों का रोजाना की बुनियाद पर वरना एक हफ्ते में जो मायना है वो करें। उसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो 1 एकड़ में जो हमला है उसकी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए स्प्रे किया जाए। स्प्रे की वजह से बता हिदायत ये दी जा रही है कि जो मुतलका महकमा ज़राअत का अफसर है
उसकी जो राय है वो ली जाए। खासतौर पर काश्तकार जो है बिला दरेक स्प्रे से भी परहेज करें। और इसके साथ दूसरी सबसे अहम चीज है वो ये भी है कि खासतौर पर जब स्प्रे किया जाए या मैनेजमेंट की जाए तो मौसम का खासतौर पर जो है सूरत को मद्देनजर रखा जाए। ये देखा जाए कि बारिश है तो उसके हिसाब से वैसे ही मतलब क्या की जाए, अगर नमी का तनासुब बढ़ जाए तो उसके हिसाब से भी वैसी मैनेजमेंट की जाए। क्योंकि सब्जियों में अगर बात की जाए सब्जी की जो फसल है तो काफी मुनाफा बख्श फसल है जिससे काश्तकार को फायदा होता है। लेकिन अब इन दिनों में जो मौसमी सूरत हाल भी है, नमी का तनासुब बढ़ रहा है तो अगस्त के महीने में खासतौर पर मामला जो काफी गंभीर हो जाते हैं। इसमें दीगर फसलों की तरह इस बार कपास की फसल में भी खासतौर पर जो जैसिड और जो वायरस है उसका जो हमला है काफी ज्यादा, लेकिन पिछले सालों में इन दिनों में सफेद मक्खी जो है उसका हमला काफी देखने में आया था। सफेद मक्खी की वजह से कपास की ग्रोथ मुतासिर हुई थी। लेकिन अब जो है कहीं कहीं जो पैकेज की सूरत में दिखाई दे रहा है, पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने ये पेस्ट स्टॉकिंग की रिपोर्ट यही है कि जो सफेद मक्खी है उसका भी हमला है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मसला है वो ये है कि जल्द अज जल्द इन तीनों चीजों का, वायरस का, जैसिड का और सफेद मक्खी तदारुक है वक्त पर जरूरी है। अगर वक्त पर तदारुक ना किया गया तो फसल जो है फी एकड़ जो पैदावार है बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। जी, फसल की पैदावार बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। अली रियाज, आपकी तफसीलात का बहुत शुक्रिया। कुछ खानेवाल में मालबरदार ट्रेन पटरी से उतर गई। मालबरदार ट्रेन पर खाम माल से भरे कंटेनर्स लोड थे। लाइन मुतासिर होने से मुसाफिर ट्रेनें भी रोक दी गईं। तर्जुमान रेलवे का कहना था कि ट्रेनों को मुल्तान लूप लाइन पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं, खानेवाल में मालबरदार ट्रेन पटरी से उतर गई। मालबरदार ट्रेन पर खाम माल से भरे हुए कंटेनर्स भी लोड थे। लाइन मुतासिर होने से मुसाफिर ट्रेनें रोक दी गई हैं। तर्जुमान रेलवे का कहना था कि ट्रेनों को मुल्तान लूप लाइन पर चलाने की कोशिश की जा रही है। रहीम यार खान बस्ती कुम्हारा के गरीब मेहनतकश बेटे का तालीमी मैदान में एजाज। फरहान अली ने अमरीकी ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सचेंज में नुमाया पोजीशन अपने नाम कर ली। इस पर मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान के नवाही इलाके बस्ती कुम्हारा के मेहनत कश के बेटे फरहान अली रहमानी ने अमेरिका के ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सचेंज के मुकाबले में जो है वो हिस्सा लिया था और मुल्क भर से 36,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। ये फरहान अली रहमानी हमारे समझ से जानते हैं क्या फीलिंग हो रही है कि घर के हालात थे लेकिन यह कि अब आपको यूनिवर्सिटी में जो है वो आला तालीम मिलेगी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। एक अंडर प्रिविलेज एरिया से ताल्लुक़ रखते हुए और ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हुए जहाँ पे रिवायत है कि मैट्रिक के बाद आप जॉब के लिए जाएं, जो भी है। तो मेरे वालिदैन ने सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया यूनिवर्सिटी लेवल तक। पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से इसमें अप्लाई करते हैं लेकिन पाकिस्तान से इस साल 36,000 जो एप्लीकेंट्स थे उन्होंने अप्लाई किया था और उनमें जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए 210 स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा भी नाम शामिल था। और अब बहुत बड़ी कामयाबी की बात है और मेरे लिए एक ख्वाब था कि मैं अपने वालिदैन का नाम, जो उनकी मुझसे तवक्कुआत है, मैं उनको पूरा करूं। अपनी फील्ड के रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी वहाँ पे पाकिस्तान में आकर उसको अप्लाई करूं, इम्प्लीमेंट करूं और ताकि जो पाकिस्तान के जो नीड्स हैं इसके हवाले से उनमें मैं अपना अहम किरदार अदा कर सकूं। बिल्कुल, ये वो स्टूडेंट है जिसका हमने जज्बा भी देखा कि कितनी मेहनत की और उस मेहनत के बाद उनको आज ये फल मिला। उनका ये कहना है कि आला तालीम हासिल करने के बाद जब वतन वापस आएंगे तो जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान में जश्न आजादी की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर भर में कौमी परचम, झंडियां और दीगर अशिया के स्टॉल सज गए। शहरी घरों और गलियों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। सुमेरा तारिक की रिपोर्ट। आजादी का जश्न जोशो खरोश से मनाने के लिए अहले मुल्तान की तैयारियां जारी। शाहीन मार्केट में जश्न आजादी के हवाले से स्टॉल सज गए, जहां मुख्तलिफ साइज के सब्ज लाली परचम दस्तयाब हैं, जबकि बच्चों के लिए मुख्तलिफ डिजाइन के बैजेस, झंडियां और मलबूसात भी मौजूद थे। हम अपना घर के सजाने के लिए पेंटिंग वगैरह, ये चीजें, झंडे, झंडियां, ये चीजें लेने आए हैं। घर की सजावट के लिए झंडियां वगैरह लेने आए हैं। इसलिए वो ऐसा कोई देखो एक बैच लिया है मैंने और वो बाजा ले रहा हूँ, मैं झंडियां ले रहा हूँ। शहरियों का कहना था कि आजादी का दिन आजादाना तरीके से मनाएंगे। गली मोहल्लों को सजाने के लिए स्टॉल से सामान लेकर जा रहे हैं। बच्चों के लिए सब्ज और सफेद रंग के मलबूसात भी खरीदे हैं। का सामान लेने के लिए आए हैं, इतनी दूर से झंडे वगैरह, बैज वगैरह लेने के लिए। तो मार्केट में माशाल्लाह बहुत रश है। झंडियां भी पड़ी हुई हैं, बैज भी पड़े हुए हैं और सबसे बड़ी चीज जो है बाजा है। लोग इस तरफ रुझान कर रहे हैं बाजा लेने की तरफ और झंडियां को रुझान अभी बहुत कम है। फ्लैग बिक रहे हैं बहुत सारे।
शहरियों का मजीद कहना था कि मार्केट में जश्न आजादी के हवाले से सामान गुज़िश्ता साल की निस्बत खासा महंगा है, मगर घर को सजाना भी जरूरी है। चीजें कम ले रहे हैं मगर जश्न आजादी जरूर मनाएंगे। कैमरामैन मुगीश आजाद के साथ अरिश बासिर, रोही, मुल्तान। आर्ट्स काउंसिल सरगोदा में यौम शहदाए पुलिस पर तकरीब का अहतमाम। आरपीओ शारिक कमाल, डीपीओ असद एजाज और दीगर अफराद की शिरकत। उन्होंने शहदा के अहले खाना में तहाइफ भी तकसीम किए। सैयद जवार हुसैन काजमी की रिपोर्ट। सरगोदा काउंसिल में यौम शहदाए पुलिस पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में 35 पुलिस शहदा के अहले खाना ने शिरकत की। अस्तर रहमान चीमा का कहना था कि शहदा पुलिस ने अर्ज़ पाक की बका और कौम की जान और माल की हिफाजत के लिए जाम शहादत नोश किया। हमारी वर्दी हमारी नौकरी नहीं बल्कि मुल्क कौम के लिए उठाए गए हल्फ का हिस्सा और हमारी जिंदगी का मकसद है। 4 अगस्त जो है वो पाकिस्तान में यौम शहदा पुलिस के तौर पर मनाया जाता है और आज के दिन के मनाने का मकसद ये है कि हमारे वो जवान अफसरान जिन्होंने फर्ज की अदायगी के दौरान इस मुल्क में अपनी जान निछावर की है, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाए और इस अज़्म का दोबारा से इयादा किया जाए कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन दोबारा से आती है तो हम भी किसी भी किस्म की कुर्बानी करने से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, उनकी फैमिलीज को ये एहसास दिलाना कि बेशक उनके प्यारे जा चुके हैं लेकिन हम भी उनका उसी तरह से ख्याल रखने की कोशिश करेंगे जिस तरह से हम अपनी फैमिली मेंबर्स का रखते हैं। कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद अजमल भट्टी का कहना है कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो अपनी जिंदगी वतन अजीज पर कुर्बान करते हैं उनका हक अदा करना मुहाल है। वो दुनिया से रुखसत होने के बावजूद हमारे दिलों और यादों में जिंदा रहते हैं। आरपीओ शारिक कमाल सदीकी का कहना था कि पुलिस का काम अवाम की खिदमत और जराइम पेशा अफराद की सरकूबी है। इस मौका पर 10 शहदा के लवाहिकीन में प्लाट तकसीम किए गए। मैं शहीद असगर एजाज की बीवी हूँ और आज 4 अगस्त को शहदाए पुलिस के दिन पर के मौके पर इन लोगों ने हमें बुलाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डीपीओ साहब की, आरपीओ साहब की और आईजी पंजाब साहब की कि उन्होंने हमें कभी तनहा नहीं छोड़ा। कोई भी मौका हो उन लोगों का हाथ हमारे सर पर रहता है। पुलिस की शहदा को खराज अकीदत पेश करने की इन खिदमात का इतराफ है। कैमरामैन सैयद हसनैन रजा के साथ सैयद जवार हुसैन काजमी, रोही, सरगोदा। बहावलपुर पंजाब भर में 4 मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल बनाने की मंजूरी। एग्रीकल्चरल मॉल मुल्तान, सरगोदा और बहावलपुर में बनाए जाएंगे। 29 करोड़ रुपए की मालियत से एग्रीकल्चरल मॉल बनाया जाएगा। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। महमूद, बताइएगा। जी, ज़राअत की बेहतरी और कपास या गंदम या दीगर फसलों की ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहता था। काश्तकारों को 1 नंबर दवाई नहीं मिलती थी, 1 नंबर खादें नहीं मिलती थी और दीगर जो औजार वगैरह मशीनें वगैरह खरीदनी पड़ती थी वो भी मेयारी और सस्ते निर्खों पर नहीं मिलती थी। हुकूमत पंजाब ने एक बड़ा फैसला किया। बड़ी खबर, बहावलपुर समेत 4 बड़े स्टेशन पर एग्रीकल्चर मॉडल माल बनेंगे, उनकी मंजूरी दे दी गई है। क्या तफसीलात है जानते हैं डायरेक्टर ज़राअत जमील गौरी साहब से, जरा बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा सीएम साहब और उनकी जो टीम है उस हवाले से बहावलपुर डिवीजन में, सरगोदा में और फैसलाबाद में, ये 4 पंजाब में जो है मुल्तान मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स बनाए जा रहे हैं। और इसका बुनियादी कंसेप्ट ये है कि फार्मर को, किसान को एक ही छत तले जो है वो मुकम्मल जो इनपुट्स हैं, मशीनरी हो गई, खाद है, पेस्टिसाइड है, क्वालिटी और इसी तरह लोनिंग है, तो ये एक ही छत तले काश्तकार की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएं। और ये मॉडल एग्रीकल्चर माल जो बहावलपुर में बनाया जा रहा है इसके लिए जगह मुख्तस की जा चुकी है, बल्कि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ही जगह है और वो एक्सटेंशन को हैंड ओवर भी हो चुकी, ट्रांसफ़र हो चुकी है। और सब्जी मंडी, न्यू सब्जी मंडी के साथ जो है इसका लोकेशन है और इसकी तकरीबन जो कॉस्ट बन रही है, जो रफ कॉस्ट एस्टीमेट है जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने बनाई है वो 290 मिलियन तकरीबन है। और ये एक बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू है काश्तकार के लिए कि वो वहाँ पे आए, हर चीज वहाँ पे इंश्योर्ड हो गई, क्वालिटी। उस मॉल में कौन, आप लोग शॉप्स बनाएंगे, हुकूमत बनाएगी या कंपनीज का आउटलेट होंगे? नहीं, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और इसमें जो है बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स होंगे और इसी तरह जो अच्छी कंपनीज हैं उनके यहाँ पे आउटलेट्स होंगे, उनको ऑन बोर्ड किया गया है ताकि काश्तकार को जो है वो जो इनपुट्स हैं वो क्वालिटी के हिसाब से अच्छे मिल सकें, उसकी जो मुश्किलात हैं वो वहाँ पे, उसकी जो इनपुट्स के हवाले से जो रिजर्वेशंस है वो वहाँ पे दूर होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप सुन रहे थे कि जैसे बड़े ग्रोसरी के माल्स होते हैं और दूसरी चीज़ों के हर चीज़ एक छत के नीचे मिलती है, एक बड़ा अच्छा आइडिया हुकूमत पंजाब की जानिब से सुनने में आया है। बाकायदा जगह भी मुख्तस हो चुकी है, फंड भी मंजूर हो चुके हैं। 4 बड़े स्टेशन मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, फैसलाबाद। महमूद जहीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, बहावलपुर में सूबाई वजीर अनहार काजिम पीरजादा की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था, पाकिस्तान में 100 साल पुराना नहरी निजाम है। रबी और खरीफ के शुरू में हमेशा काश्तकारों को पानी दिया। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। नया एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, पानी की हमने पीछे से हम रीमॉडलिंग कर लें। ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर वैसा पानी नहीं है, क्योंकि मुआहदा सिंतास के बाद ईस्टर्न रिवर्स पे पानी की कमी है। इससे पहले भी जो एक अंग्रेज के वक्त में रावी में भी पानी डाला जाता था, जब लाइव रिवर था, जब ये जो है इंडस बेसिन ट्रीटी की वजह से इंडिया के साथ नहीं था, तो उस वक्त भी जो है ना इसके अंदर जो है हम वेस्टर्न रिवर्स से एक कैरियर कैनाल बना के हम जो है ना उसके साथ पानी डाल के इसको फीड करते थे। लेकिन बदकिस्मती से जब पूरा का पूरा पानी चला गया सतलुज का और जो है उसका रावी का, तो उसके नतीजे में हम यहाँ पे एक जो है टेल बनते हैं पूरे पंजाब की वाटर सिस्टम की। और सबसे ज्यादा दौरे रहीम यार खान इसी हवाले से जो टेल्स हैं उनके ऊपर राजनपुर और जो है भावलनगर और हमारा जो एरियाज हैं मुराद, फतेह, अजीम कैनाल, यहाँ पे अजीम कैनाल के भी काश्तकार खड़े हैं। 25 साल बाद उसमें पानी गए, 35 साल बाद, वो मुझे दुरुस्त कर रहे हैं, 35 साल बाद वहां पानी गए। या वहां पे पानी गया था जब मियां नवाज शरीफ 90 में वजीर आजम थे और उसके लिए उनको खुद वहां जाके बतौर वजीर आजम दौरा करना पड़ा था। या फिर उनकी बेटी की गवर्नमेंट आई है तो उनके कारकुन ने अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे पानी जो है उनको किए। जितनी हमारी डेड कैनाल्स हुई पड़ी थी, अबंडेंट हुई पड़ी थी, सबको मैंने साफ करने का कह दिया हुआ है। काफी सारियों को हमने चैनलाइज, एक सादिक हुआ है, मतलब ये मेरे ज़हन में जो है नाम, मुख्तलिफ जगहों पे हमने उनको जो है ना दोबारा जो है ना उनको रिहेबिलिटेशन करके, और जो लोगों का पानी का जो हक है, मैडम सीएम का इसके ऊपर वाज़े और जो है ना क्लियर कट उनका ये है इंस्ट्रक्शन कि जो टेल्स हैं। अली हैदर गिलानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। एमपीए मलिक असद अली खोखर ने अली हैदर गिलानी का नाम तजवीज़ किया। एमपीए शाजिया आबिद ने अली हैदर गिलानी के नाम की तायीद की। आपको बताएं, अली हैदर गिलानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। एमपीए मलिक असद अली खोखर ने अली हैदर गिलानी का नाम तजवीज़ किया, जबकि एमपीए शाजिया आबिद ने अली हैदर गिलानी के नाम की भी तायीद की। बात करने के लिए मौजूद हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी। ज़ुहैब, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो अब सामने आई है कि पीपल्स पार्टी के पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी की है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो है वो चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। और मेंबर सूबाई असेंबली मलिक असद अली खोखर ने जो है वो अली हैदर गिलानी का जो नाम है वो इस चेयरमैन के लिए जो है वो तजवीज़ किया, जबकि मेंबर सूबाई असेंबली शाजिया आबिद ने अली हैदर गिलानी के नाम की जो है वो तायीद की। इजलास जो है वो पंजाब असेंबली के कमेटी रूम 2 में जो है वो मुनक्किद किया गया। इस मौके पर अली हैदर गिलानी का कहना था कि मैं कमेटी मेंबरान का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया। मैं कमेटी को दयानतदारी से चलाने की जो है वो भरपूर कोशिश करूंगा। किसी इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखता, अपने ओहदे से जो है वो इंसाफ करूंगा। ये आज एक बड़ी डिवेलपमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो है वो सामने है कि पार्लिमान लीडर पंजाब अली हैदर गिलानी जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जो है वो चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। जी ज़ुहैब बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, मुल्तान में शहरियों की जानिब से जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। बाजारों में 14 अगस्त की मुनासिबत से स्टॉल सज गए। मजीद तफसीलात क्या हैं, जानते हैं औन अब्बास से। आज बिल्कुल अगर बात करें 14 अगस्त की मुनासिबत से शहरी जो हैं इस वक्त डिफरेंट स्टॉल्स पर मौजूद हैं और 14 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं। बच्चे भी जो हैं वालिदैन के साथ पहुंच चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। 14 अगस्त के हवाले से क्या कुछ खरीदे हैं और इसके साथ साथ घर किस तरह से जाएंगे इस दफा? आज हमने झंडियाँ ली हैं, सारा कुछ लिया, हम अपने घर को अच्छी तरह सजाएंगे। घर को अच्छी तरह सजाएंगे। मजीद बच्चे भी मौजूद हैं। बेटा, आपने तो इतनी सारी झंडियां उठाई हुई हैं और ये झंडियां सारी घर में लगाएंगे और किस तरह से सजाएंगे घर को, और क्या क्या लिया चीजें? झंडियां भी ली हैं और हमने बैज, ये सब कुछ, चूड़ियां ली है, बस चूड़ियां भी लिए, झंडियां भी लिए। वालिदैन भी मौजूद है हमारे साथ। बच्चों के बताइएगा कि 14 अगस्त जो है इसमें बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और बच्चे बड़ा जिद करते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से हमें ले जाएं बाजार और हमें जो शॉपिंग कराएं। तो अभी तक बच्चों ने क्या कुछ खरीदे? अस्सलाम वालेकुम जी। ये बच्चों ने जी झंडियाँ वगैरह घर के लिए लिए हैं, झंडे वगैरह वो बकाया बाजू के लिए, और कपड़े वगैरह खरीदे हैं और बड़ा झंडा खरीदा है, वो घर में सजाएंगे। 14 अगस्त आज़ाद हुआ था पाकिस्तान के लिए, एक बहुत बड़ा त्यौहार है, वो बड़े खुशी से मनाते हैं।
जो है ये त्यौहार मनाएंगे और इस हवाले से आप देख सकते हैं बच्चे मौजूद हैं हमारे साथ वालिदैन के साथ और डिफरेंट चीजें जो है बैच हो गए, झंडियां हो गई, झंडे हो गए, सब चीजें जो है यहाँ पर शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है और शहरी जो है कसीर तादाद में इस वक्त शाहीन मार्केट में जो है आकर जो 14 अगस्त के हवाले से जो चीजें हैं वो खरीद रहे हैं और इसके साथ साथ जो है 14 अगस्त की तैयारियां जारी है। जी इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।